We go 1, 2, 3. Okay friends, finally we are at Vinayak Laser Tech और मेरे साथ हैं कंपनी के MD Mr. Vineet Sharma. Hello Vineet जी, good to see you after 4-5 months. हेलो एवरीवन, मैं गरिमा रेखी एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ SL के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आए हैं विनायक लेज़र टेक प्राइवेट लिमिटेड जो कि है इकोटेक फेज 3 ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पर हम लोग तकरीबन 1 साल से रिलेशन में है, बी इट पर्सनल बी इट प्रोफेशनल। काफ़ी फैमिली का माहौल रहता है हमारे पास यहाँ पर। आज हम लोग यहाँ पर एक क्लाइंट विजिट के साथ साथ फीडबैक विजिट भी लेंगे, जिसमें हम लोग अपनी 3 मशीन्स जो हम लोगों ने इस 1 साल के अंदर अंदर इंस्टॉल की है, दैट इज़ 6 किलोवाट हमारी लेज़र कटिंग मशीन हैविंग अ बेड साइज ऑफ 6520, 2 किलोवाट लेज़र वेल्डिंग मशीन, और उसके बाद हमारी हाल फिलहाल में इंस्टॉल हुई CNC प्रेस ब्रैक हाइड्रोलिक 250 टन 3200 mm के साथ। इन सब पे आज हम लोग बात करेंगे और आप लोगों को फर्दर बताएंगे कि हमारे क्लाइंट्स हमारे साथ कितने सेटिस्फाइड हैं और कितना हमारे साथ रिलेशंस इम्प्रूव करने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। सो लेट्स गो। आज हमारे साथ यहाँ पर हैं VP विजयन सर जो कि जनरल मैनेजर हैं विनायक लेज़र टेक पर, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं यहाँ पर मोहम्मद फैज़ान साहब जो यहाँ पर ऑपरेशंस और डिज़ाइन देखते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका SL के साथ इस 1 साल की जर्नी के बारे में क्या कहना है। हेलो सर, मैं गरिमा आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। होपफुली आप लोग हमारे साथ पिछले 1 साल से जो ये पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन में है काफ़ी सेटिस्फाइड रहे होंगे। मैं आप लोगों का थोड़ा सा वक्त लेना चाहूँगी ताकि हम अपनी मशीन्स के बारे में थोड़ा सा आपसे फीडबैक ले सकें और जान सकें कि आप लोग कितने सेटिस्फाइड हैं हमारी मशीन्स की परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी 6 किलोवाट लेज़र कटिंग मशीन के बारे में, जिसका बेड साइज़ है 6520 हैविंग अ मैक्स एज अ सोर्स। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इसको तकरीबन इसका रन डे क्या है, इसका एक दिन में कितना इसका वर्किंग करती है? वो वर्किंग हमारा इसके आस पर हमारा वर्किंग लोड है। इस हिसाब से वर्किंग लोड में मतलब 8 घंटे भी चलाते, 12 घंटे भी चलाते, 8 घंटे 12 घंटे एक दिन के अंदर चलाते। और कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई आया नहीं। हमारा जितना भी है हमारा अभी एक्सेस का हमारा 16 mm तक कट जाते बड़े आराम से। ओके, इसके बाद 25 mm तक कट जाते हैं, आराम से कट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत बाकी एल्यूमिनियम और क्या नाम है 10 mm एल्यूमिनियम तक का और ब्रास का भी कॉपर का भी कट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें इस मशीन से हिसाब से कोई परफॉर्मेंस भी सही है। परफॉर्मेंस इससे आपने कभी पहले कोई लेजर कटिंग मशीन यूज की है? लेजर कटिंग मशीन ये पहली बार आया हमारे पास, पहली बार आया। और आप लोग कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है हमारी मशीन की परफॉर्मेंस से? देखो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई जी, तो हमें भी चाहे आगे भी ऐसे हो। नहीं, हम लोग बिल्कुल इंश्योर करना चाहेंगे कि आपको आगे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, एज SL इज नोन फॉर इट्स सर्विसिंग। तो हम लोग पूरा इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि हमारे क्लाइंट्स को बिल्कुल भी किसी भी तरह की चाहे पैरामीटर्स पे हो, चाहे कटिंग पे हो, किसी भी रिगार्डिंग हो, हम लोग को देखो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। जब भी हम इसको पैरामीटर चेक करने मतलब इंस्टॉल करने के लिए बुलाया तो तुरंत आता है, हमारा सेटिस्फाई करते हैं। तो कस्टमर सपोर्ट अच्छा है। सर आप यहाँ पर ऑपरेशंस और डिज़ाइंस देखते हैं, तो आप जिस तरह के ऑपरेशंस को या डिज़ाइनिंग को यहाँ पर फ्रेम करते हैं उस चीज़ में आपकी कोई फ्रेमिंग में प्रॉब्लम तो नहीं होती? कंज्यूमर फ्रेंडली है हमारी मशीन में? नो, एब्सोल्युटली कंज्यूमिंग फ्रेंडली है। एक्चुअली क्या है, जिस तरह की भी नेस्टिंग्स यहाँ पे दी जाती है, जैसा कि सर ने बताया, अप टू 25 mm MS तक माइल्ड स्टील दैट इज एंड 16 mm SS हमारा स्टेनलेस स्टील तक ईजिली हमारा कटिंग यहाँ होता है। और जैसा कि सर ने टाइमिंग का बताया, कंप्लीट 8 आवर्स तक भी होता है, इट गोज़ अप टू 16 आवर्स ऑल्सो, अगर हम नाइट का कुछ प्लान करते हैं और कुछ अर्जेंसी हमारी काम की रहती है तो। और एल्युमिनियम हमारा 10 mm तक बहुत ईजिली इस पर कटिंग होता है और कटिंग एकदम फाइन हमको मिलती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हम कुछ कट मटेरियल भी दिखा देंगे वीडियो के अंदर में, जिससे कि आपको क्वालिटी का थोड़ा पता चल जाए कि 10 mm 12 mm ये
किस तरह की क्वालिटी हमारी आ रही है, मतलब एब्सोल्युटली फाइन कटिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एब्सोल्युटली फाइन है। तो अगर हम कहें कि आप फर्दर हमारी मशीन को रेकमेंड करना चाहते हैं तो आप करेंगे? एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली, बिल्कुल करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं हमारी 2 किलोवाट लेजर वेल्डिंग की तरफ, जो अभी पिछले 6 महीने से इंस्टॉल्ड है यहाँ पर। सो दिस इज आर 2 किलोवाट लेजर वेल्डिंग मशीन। हम आपको बता दें हमारी मशीन की खासियत है, इसमें हम लोग वेल्डिंग के अलावा कटिंग और क्लीनिंग के फीचर्स भी देते हैं हमारे कस्टमर्स को, जिससे उन्हें हेल्प होती है कि फर्दर जो आपके मटेरियल पे रस्टिंग हो जाती है या फिनिशिंग के लिए जो चाहिए होता है मटेरियल, उसमें उन्हें बफिंग नहीं करनी पड़ती है या फर्दर दूसरी चीज़ों में नहीं करना पड़ता है कोई इशू एक्स्ट्रा। कोई आपको जो इश्यूज आते हैं, जैसे सपोज आप करें जो आपके ऑटो मोबाइल के व्हीकल्स के पार्ट्स होते हैं, उसमें आपको बफिंग अलाउड नहीं होती है। तो इस केस में अगर आप हमारी मशीन यूज़ करते हैं तो आपको वो बफिंग नहीं करनी पड़ती है। इस लेवल की क्लैरिटी हमारे जो वेल्डिंग प्रोसेस जो है आपको प्रोवाइड करते हैं। सर, आपसे लोगों से फर्दर जानना चाहूँगी कि आप हमारी लेजर वेल्डिंग मशीन के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है और इसको कितना टाइम तक यूज़ करते हैं? मैम, हम इस वेल्डिंग मशीन की क्वालिटी से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये मैं एक सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट मानता हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जैसा मैम ने बताया, इसमें हम कोई रस्टिंग अगर हमारे पार्ट पे है तो वो रस्टिंग हम क्लीन कर सकते हैं। दूसरी सेकेंडरी पहले हमारा वेल्डिंग जो होता था वो टिक वेल्डिंग होता था, जिसपे हमें ग्राइंडिंग वगैरह का इशू रहता था। बट अभी जो हमें वेल्डिंग क्वालिटी इससे मिलती है उस पर कोई हमें ग्राइंडिंग की नीड नहीं है बिल्कुल भी। एब्सोल्युटली हम सिंपल हम वेल्डिंग करेंगे एंड नो ग्राइंडिंग विल बी रिक्वायर्ड देयर। तो रिजेक्शन का और जो फर्दर लॉस का मटेरियल रहता है वो आपका खत्म हो जाता है। वेल्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसको टिक वेल्डिंग से हाई स्पीड में स्पीड अच्छा है, ज़्यादा स्पीड में आ जाते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है आपकी, फिनिशिंग और तो फिनिशिंग भी बढ़ गई है। बढ़िया है। उसमें क्या टिक वेल्डिंग में हमें काफी ब्रांडिंग का कम हो जाता है और टाइम ज्यादा उसमें कंज्यूम हो जाता है। वो हीट होने के बाद स्लैगिंग होने के बहुत चांस रहता है, जो कि इसमें ऐसी नहीं है। हीट रिडक्शन काफी कम है, तो उसकी वजह से हमें काफी हेल्प। तो इसका वर्किंग आवर्स क्या रहता है सर? ये हमारा 8 घंटे तक चलता है मैम, कंटिन्यूसली चलता है, जो कि 8 घंटे तो है डेली का। वैसे जाता है, ये भी 12 भी जाता है, ये भी 12 भी जाता है। तो आपके ऑपरेटर्स वगैरह सब सेटिस्फाइड है? इज दिस आल्सो अ कंज्यूमर फ्रेंडली मशीन? बिल्कुल सर्विसिंग भी सही आ रही है, तो ऐसी अभी तक कोई कंप्लेंट आई नहीं है ऐसी। तो अब हम लोग चलेंगे हमारे न्यू बेबी की तरफ, जो यहाँ हाल फिलहाल में पिछले 1-1.5 महीने में इंस्टॉल हुई है, जो कि है हमारी CNC 250 टन 3200 हाइड्रोलिक प्रेस ब्रेक हैविंग 5 एक्सेस। इसके 5 एक्सेस की खासियत है, आप जैसे जानते हैं कि ज़्यादातर जो मशीन्स होती हैं CNC की, उसमें एक्सेस का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, जो हमारे को फर्दर मूवमेंट में या प्लेट बेंडिंग में मदद करता है। जितने ज़्यादा एक्सेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, उस हिसाब से उतनी फाइन आपको बेंडिंग यहाँ पर मिलती है। तो इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। सर, ये हमारा न्यू प्रोडक्ट है आपके पास, अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है, तो आप कितना इससे एसोसिएट कर पा रहे हैं? लाइक अदर मशीन्स उतना कर पा रहे हैं या अभी भी चीज़ें चल रही हैं? अभी ये थोड़ा सा हमारा वर्किंग इस पे स्टार्ट हुआ है। इससे पहले हमारे पास में 100 टन का था, तो हमें 250 टन का लोड का ज़रूरत था, तो ये हमने ऑर्डर करके मंगाया। अभी जस्ट इस पे हमारा रिसेंट वर्किंग अभी चालू हुआ है। बट इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसका जो हमारा ये कंट्रोलर है जो डेलम का, वो बहुत इजी टू कंट्रोल है और लड़कों को काफ़ी इजी है कंपैरिजन टू ईसा। तो ये मशीन हमारे लिए एक तो लोड के बेसिस पे हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये 250 टन की है, और दूसरा इसका कंट्रोलर काफ़ी इजी है ऑपरेट करने में। आप लोगों का इसका वर्किंग कितना चल रहा है? अभी तो कम होगा इसका वर्किंग अभी फिलहाल इसका वर्किंग कम है, मतलब डे में 3 घंटा या 4 घंटा हम इसको यूज करते हैं। एक दिन में 3 से 4 घंटे आप लोग इसको यूज करते हैं। सर, आपने इससे पहले भी कोई CNC मशीन बेंडिंग मशीन यूज की है? जी बिल्कुल, हम इससे पहले हिंदुस्तान हाइड्रोलिक की मशीन यूज कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, पहले भी की है। तो आपको ऐसा क्या डिफरेंस लगा कि आपने दोबारा हिंदुस्तान हाइड्रोलिक्स पे ना जाकर SL को चुना है? मैम, उसका रीज़न ये है कि
एक तो वो कंट्रोलर हमारा जो हिंदुस्तान हाइड्रोलिक दे रहा था, ईसा का कंट्रोलर, वो हमारे बहुत ज़्यादा टफ था। मतलब जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनको इजी टू ऑपरेट करने में नहीं आ रहा था, उनको टफ पड़ रहा था। दूसरी बात, हमको 250 टन की रिक्वायर्ड थी, और इसका जो एक्सेस वगैरह ये दे रखा है, ये काफ़ी उससे ज़्यादा बेटर है, हिंदुस्तान हाइड्रोलिक से ज़्यादा बेटर है। जैसा कि हमारा ये जो रॉ मटेरियल है, जो हमारा कटिंग पार्ट है, उसको रेस्ट करने के लिए ये हमें दिया गया है। इसका बेड साइज़ अच्छा है। दूसरी बात, इसका जो हाइट है वो ऑपरेट करने में आसान है इन कंपैरिजन टू हिंदुस्तान हाइड्रोलिक। उनका थोड़ा हाइट पे है, ये थोड़ा सा ठीक हाइट है, तो ऑपरेट करने वाले को बहुत ज़्यादा ऐसे वो नहीं लेना पड़ता, लोड नहीं लेना पड़ता मटेरियल को बेंड करने के लिए। दूसरा, इसका जैसा हमने बताया, क्लैंपिंग अच्छा है इसका, इसमें ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसमें और काफ़ी डिफरेंस है। इसका वर्कलोड भी, मतलब इसका पावर ज़्यादा है उससे, हमारा उसमें इतना नहीं होता था बेडिंग। 6 में भी बड़े दिक्कतें हो रही थी, मतलब 2 मीटर तक भी बड़े। इसमें हम 3 मीटर तक हमारा 10 mm थिकनेस का बहुत इजीली मुड़ सकते हैं, आराम से मुड़ सकता है, जो कि वो लोड उसमें नहीं ले पा रहा था। जो कि वो लोड उसमें नहीं ले पा रहा था। तो तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सीएनसी बेंडिंग मशीन की एक खासियत होती है कि उसमें जितने ज़्यादा एक्सेस, दैट इज़ द सपोर्टिंग थिंग, आपको मिलती है, आपकी बेंडिंग उतनी फाइन ट्यून्ड रहती है, उतनी अच्छी होती है। और जैसा कि सर अब दोबारा से ये चीज़ मेंशन कर रहे हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक इंफॉर्मेशन के ज़रिए आप इसको यूज़ करें, फर्दर अवेयर रहें कि सीएनसी बेंडिंग में आपके एक्सेस का होना एक सपोर्टिव एज की तरह काम करता है, जिसके लिए एसएल फर्दर हमारी जो कंपनी है वो जानी जाती है कि एक कस्टमर फ्रेंडली, एक कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट को हम फर्दर प्रमोट करें। तो ये थे हमारे फर्दर प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम लोग सर आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं कि विनायक लेजर टेक प्राइवेट लिमिटेड आखिर करती क्या है, उसका एग्जैक्टली वर्क प्रोफाइल क्या है। विनायक लेजर टेक में हम बहुत सारे मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं हम। जैसा कि अगर मैं कुछ प्रोडक्ट्स भी आपको दिखा दूंगा, हम डिफेंस के लिए भी काम करते हैं, हम मेडिकल्स के लिए भी काम करते हैं, हम स्ट्रक्चरल भी करते हैं, रेलवेज के लिए भी काम करते हैं। मतलब हम एक तरह का कस्टमाइज फैब्रिकेशन है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमसे छूटा हो बनाने के लिए। बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे कि मेडिकल में जो हमारे सप्लाई हैं, सिंक्स वगैरह हैं, कुछ नीडल कटर्स वगैरह जाते हैं, स्ट्रक्चरल हमारा हो रहा है, टैंक्स का हमारा कुछ काम है, और बाकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए हम काम करते हैं। मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं जिसमें काफी हमने काम किया है। डिफेंस के लिए हमने काम किया है। तो लाइक एसएल विनायक लेजर टेक भी एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जो सब चीजों में डील करता है और प्रोवाइड करता है। एयरपोर्ट का भी काम अभी चल रहा है हमारे पास, एयरपोर्ट्स का भी है, डिफेंस का जैसा मैंने बताया, एयरपोर्ट सेफ्टीज के लिए जो भी हमारे सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स चाहिए वो सब उसके लिए बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों में हम इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर कोई हमारे कस्टमर बेस से आपको एज अ जॉब वर्क के लिए अप्रोच करना चाहे तो क्या वो कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो इसीलिए तो बैठे हैं। तो आप लोगों ने ये जाना कि विनायक लेजर टेक फर्दर फैब्रिकेशंस में भी डील करता है एंड दे आर ओपन फॉर द जॉब वर्क। तो हम लोग नीचे आपको प्रोवाइड कराएंगे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जो यहाँ पर ओनर है या जो फर्दर कंसर्न पर्सन है उनका नंबर। तो अगर आपको चाहिए कि आप फैब्रिकेशन वर्क में फर्दर डील करें विनायक लेजर टेक के साथ, एसएल के साथ जुड़ें, तो डू कॉन्टैक्ट देम, डू कॉन्टैक्ट मिस्टर हरीश वरनजानी फॉर फर्दर सपोर्ट। और अब हम लोग आपसे अलविदा लेना चाहेंगे, फिर मिलेंगे क्लाइंट रिव्यू और एक अच्छी सी ट्रिप्सी वीडियो के साथ। टूडल्स।